हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आओ आओ आप लोगों को आज मैं अपने चैनल पर लेके चलता हूँ, जिसका नाम है अरुण मैथ्स एंड साइंस एकेडमी। आज हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से रीजनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग सांकेतिक भाषा परीक्षण। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, उनमें रीजनिंग लगभग सभी में आती है। और रीजनिंग की नॉलेज जिसको भी है वो लगभग सारे कंपटीशन निकाल सकता है, और इसीलिए रीजनिंग को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। जो लोग नए हैं उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर अभ्यास करते रहेंगे निरंतर तो ये एक्सरसाइज आपकी बहुत ही सरल लगने लगेगी। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आप मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर, और मैं आपको रीजनिंग से संबंधित सारी समस्याएं बहुत ही आसान करने वाला हूं। चलिए देखते हैं। पहले स्क्रीन पे देखिए, इसकी भाषा परिभाषा लिखी हुई है। कोड कोड देखिए, कोड की जो परिभाषा यहाँ पे दी हुई है वो आप देखिए कि किसी किसी संख्या या शब्द या अक्षर को किसी गुप्त या सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया को कोड कहते हैं। मतलब कोई संख्या हो, शब्द हो या अक्षर हो, इसको हम किसी गुप्त रूप में लिख दें या सांकेतिक भाषा में लिख दें तो वो हमारी पूरी जो प्रोसेस है वो कोड कहलाएगी। अब कोड का उल्टा डिकोड है। परिभाषा भी पलट जाएगी इसकी। देखिए, किसी गुप्त या सांकेतिक कोड के द्वारा कही गई बात को वास्तविक या सही अर्थ में समझने की प्रक्रिया को डिकोड कहते हैं। तो ये परिभाषा आप समझ लीजिए, कोई बहुत कठिन नहीं है। किसी भी रियल चीज़ को कोडिंग में करना और उसको बाद में उसको डिकोड करना, बस यही रीजनिंग है। और इसका उपयोग बहुत हमारे देश में खुफिया एजेंसी भी करती हैं, कोडिंग और डिकोडिंग। जितनी सीबीआई है या खुफिया एजेंसी जितनी भी हैं, ये सब कोडिंग और डिकोडिंग का इस्तेमाल करती हैं। तो वहाँ भी ये बहुत काम देती है, और कंपटीशन में के लिए तो बहुत ही लाभदायक है बच्चों के लिए। जो बच्चे रीजनिंग करते हैं उनमें रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपकी स्क्रीन पे जो मैंने लिख रखा है, देखिए, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये आपको याद करना ही पड़ेगा कि कौन से अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर आता है। मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ आपको उसी तरीके से उसी वे में याद करना है। ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चों। 1A 2B 3C 4D 5E 6F 7G 8H 9I 10J 11K 12L 13M 14N 15O 16P 17Q 18R 19S 20T 21U 22V 23W 24X 25Y एंड 26Z। अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं, जैसे 1A 2B 3C 4D 5C, इसी तरीके से जिसको जो सुविधा हो आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। एक फार्मूला जो आपको देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है। देखिए कैसे, इस फार्मूले को थोड़ा सरल बनाने का प्रयास करता हूँ। फार्मूले में लिखा हुआ है इजोटी। देखिए ई, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ई 5 नंबर पे है। तो यहाँ देखिए मैंने इजोटी लिखा हुआ, E5 J10 O15 T20 Y25, यानी कि 5 10 15 20 25 5 के अंतर पे ये डिजिट्स हमने बनाई हैं, और यही फार्मूला नाम दे दिया गया इसका इजोटी। अगर आप इजोटी भी याद कर लेंगे तो भी आप आगे के 4 लेटर या आगे उसके पीछे के 4 लेटर आसानी से बता सकते हैं कि किस नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। ये एक सूत्र है, इसको आप याद कर लें। इसके बाद देखते हैं, चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे देखिए, ये भी आपके लिए याद करने की ही चीज़ें दी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ है विपरीत अक्षर युग्म। तो विपरीत अक्षर युग्म देखिए, इसमें
हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सभी लोग जान रहे हैं कि 26 लेटर हैं। 26 लेटर को किस तरीके से इस रीजनिंग में एडजस्ट किया गया, ये समझने वाली बात है बच्चों। तो आप शुरू से और 13 तक ए से लेकर अब जरा मैं यहाँ पे थोड़ा लिख दूँ तो आपको हो सकता है आसान हो जाए। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, इस क्रम में आप रख लीजिए। और उसको याद करने का जो सूत्र है वो जरा स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहिए। अब उल्टा चलिए, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वही देखिए, आप इस तरीके से आप अगर याद करना है तो इस तरीके से आप लिखने का तरीका सीख लें और बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप हमेशा जब इस तरीके से ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एन एम एन, ये दोनों चीज़ें जो पहले पढ़ने पे आपको पहली स्लाइड पे आपने देखा वो, और इस स्लाइड पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों चीज़ें कोडिंग और डिकोडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, याद होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्वेश्चन करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होने वाली है। इसको पहले आप नोट कर लीजिए कॉपी पर और इसको याद करना शुरू कर दीजिए। अपन जब अगला क्वेश्चन हम कराएंगे तो आपको मदद मिलने वाली है। ज़रा ध्यान दें बच्चों। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न संख्या 1 आ चुकी है। इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है कि यदि किसी कोड भाषा में EJNP को GLPR लिखते हैं तो उसकी कोड भाषा में GNSB को क्या लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए किस तरीके से इसको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सभी लोग इस पे नए हैं तो मैं इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। जितने भी सवाल हैं फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा इसको। ज़रा ध्यान देते रहिए स्क्रीन पे। EJNP GLPR, अब ये कैसे ये बना यही समझने वाली बात है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि हर लेटर के साथ जो डिजिट है वो आपको याद होनी चाहिए। E 5 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है और P 16 नंबर पे आता है। यहाँ पे लिख देंगे इसी तरीके से G 7 नंबर पे, L 12 नंबर पे, P 16 नंबर पर और R 18 नंबर पर। अब हमें यहाँ पे जो सीरीज चल रही है वो देखनी है कि क्या कनेक्शन है इसका इससे, इसके पहले लेटर से इसके पहले लेटर में देखिए क्या रिलेशन है देखेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यानी कि 5 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 7 बन जाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ पे भी यही 2 ही जुड़ रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ N 14 पे आता है, P 16 पे, तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी यही हो रहा है, 2 जुड़ रहे हैं। आगे देखते हैं P 16 R 18, यानी हर लेटर में 2-2 अंक जोड़ के हमें नया लेटर प्राप्त हो रहा है और हमें ये प्राप्त मिल जाएगा। अब देखें हमारा जो प्रश्न है एक्चुअल में उसको हमें सॉल्व करना। इसको क्या लिखेंगे ध्यान दीजिए बच्चों। GNSB
तो जैसा मैंने बताया है, जी 7 नंबर पे, एन की नंबरिंग 14, और एस देखिए 19, और वी जो है 22 नंबर पे आता है। जो यहाँ पर नियम चल रहा था प्लस प्लस 2, यानी +2 सभी में चल रहा था, +2 सभी में चल रहा है, तो वही रूलिंग हमें यहाँ पे फॉलो करनी है, कोई भी फेरबदल नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए जी 7 है, 7 में अगर मैं 2 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 नंबर पर जो हमारा लेटर होता है वो आई आता है। यहाँ देखिए 14 नंबर, 14 में आप 2 जोड़ दीजिए, 16 हो जाते हैं। 16 पे दूसरा लेटर हमें मिलेगा पी। इसी प्रकार एस देखिए 19, 19 में आप 2 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। 21 यहाँ लिख देंगे, पहले ऐसे ही सवाल करेंगे, बाद में आपको ये रट जाएगा सब कुछ। तो 21 पे यू आएगा। इसी प्रकार देखिए लास्ट में बी 22 पे दिया हुआ, तो 22 में अगर हम 2 जोड़ दें तो बनते हैं 24, और 24 पे जो लेटर होता है वो होता है एक्स। इट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा IPUX। अब देखिए इन चारों में से कौन सा आंसर आ रहा, IPUX मीन्स हमारा पहला वाला आंसर एकदम सही है। शुरू में सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, और मैं इसको समझता हूँ और आप लोगों को भी समझाने का प्रयास करता हूँ। लिखा हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें भी देखें क्या है, किस तरीके से इसे हमें डिकोड करना है। मेथड वही है, देखिए यहीं से हल कर लेते हैं। सबसे पहले T20 5 1 3 8 5 18। इधर भी आप नोट कर लीजिएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। बी आता है 22 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, सी 3 पे, ई 5 पर, जे 10 पर आता है, जी 7 पे आता है, और टी 20 पर आता है। अब देखिए पैटर्न, हमारा पैटर्न हमें यहाँ से समझना पड़ेगा। 20 के बाद 22, यानी 2 अंक बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से 5 के बाद 7, यहाँ भी 2 अंकों की वृद्धि हो रही है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरे में भी यही है, 1 में 2 जोड़ दो तो 3 हो जाता है। इसी तरीके से ज़रा ध्यान दीजिए, सभी में लगभग सभी में यही प्रक्रिया चल रही है, 2-2 अंक बढ़ रहे हैं। सारा पैटर्न जब एक जैसा चलेगा तो आगे भी आप चेक कर सकते हैं, रूलिंग यही चलेगी। इसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे आते हैं कि इसको हमें, इसका कोड हमें निकालना है। तो कोड निकालने के लिए वही फार्मूला, सबकी हमें नंबरिंग मालूम होनी चाहिए। C3 H8 I9 L12 D4 R18 E5 N14। ऊपर जो पैटर्न हमने बताया, बार बार बता रहा हूँ, जो पैटर्न हमारा यहाँ पर होगा वही पैटर्न हमें यहाँ पे लागू करना है, अदरवाइज आपका आंसर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। 3 में आप दो जोड़िए तो क्या हो जाते हैं 5, तो 5 पर हमें क्या मिलेगा, ई मिल जाएगा बच्चों। यहाँ देखिए 8 है, 8 में देखिए 2 जोड़ दें तो मिलता है 10, और 10 पे
जो हमारा लेटर है वो होता है जे। इसके बाद देखिए यहाँ 9, 9 में अगर हम 2 जोड़ दें तो बनते हैं 11। 11, 11 में यहाँ पे के मिलेगा आपको। इसके बाद देखिए 12, 12 में 2 जोड़ दीजिए आप तो 14 यानी कि एन मिल जाएगा। इसके बाद 4 में 2 जोड़ दीजिए तो 6 यानी एफ मिल जाएगा। इसके बाद 18 में 2 जोड़ दीजिए तो 20 यानी टी मिल जाएगा। इसके बाद 5 में आप 2 जोड़ दीजिए तो 7 मिल जाएगा यानी कि 7 पे आता है हमारा जी। और 14 में आप 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 16 और 16 पे आ जाता है पी। ज़रा एक पैटर्न को ध्यान से देख लीजिए क्या आ गया ये ई जे के एन एफ टी जी पी। जो 4 ऑप्शन आपके दिए हैं इसमें से देखिए कौन सा आंसर है। देख लीजिए ई जे के एन एफ टी जी पी। इट मीन्स द आंसर इज थर्ड। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है। अब हम चलते हैं नए प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है और इसे कैसे हल किया जाएगा। लिखा हुआ है यदि लैक LACK बराबर 396 तो बैक क्या होगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही सरल है। पैटर्न बदल सकते हैं, रूलिंग बदल सकती है। बस आपको अपना दिमाग एकदम एक्टिव रखना है, एकदम अवेयर रहना है, तभी हम रीजनिंग को कर पाएंगे। रीजनिंग करते समय या पढ़ाई करते समय इधर उधर की अगर बातें सोचेंगे तो दिमाग डाइवर्ट होगा। डाइवर्ट होने से हम लोग कंटेंट को सही से समझ नहीं पाएंगे। तो फोकस करिए और यहाँ पर बने रहिए। लगातार देखते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं। कोई भी सवाल अगर कठिन है तो उस कठिन को बनाना, कठिन को सरल बनाना ही हम लोगों का काम है। देखते हैं भाई L12 1 C3 के 11। अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि इन सारे अंकों में कौन सा ऐसा नियम लग रहा है कि ये वैल्यू आ रही है। अगर आप इनको जोड़ें, ज़रा ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ, स्क्रीन पे बने रहिएगा सब लोग। तो अगर हम जोड़ें तो ये 396 तो नहीं आएगा, ये तो क्लियर है कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे दूसरा नियम लगाते हैं। अगर मैं इन सारी संख्याओं की गुणा करके देख तो मैं क्या पाता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, 12 और 1 की गुणा कर दीजिए, 12 एकम 12, 12 तियाँ कितना आ गया 36, और 36 और 11 की जब गुणा करेंगे तो ऑटोमेटिकली 396 मिल जाएगा। यही पैटर्न हमें यहाँ पर बैक वाले में भी लगाना है। जैसा कि अब तो थोड़ा थोड़ा आपको याद भी हो गया होगा कि बी 2 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, सी 3 नंबर पर और के 11 नंबर पर। तो हमें क्या करना है, सिंपल से सारे अंकों की गुणा कर देनी है। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, और 6 और 11 की गुणा करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली 66 या 66 आ जाएगा। 66 आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए द आंसर इज थर्ड। बहुत ही सरल सवाल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी कोड भाषा में पोएट को TEOP लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में MILK को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं भाई, समझते हैं, प्रयास करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे तो ज़रूरी नहीं है वो उसी नियम से होंगे जैसा अभी हमने पहले पढ़ाया है। सारे नियम बदलते रहते हैं इसमें,
बस समझने की ज़रूरत है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतने आपको नियम पता चलेंगे और उतना ही आप इस रीजनिंग में महारती होते चलाएंगे, एकदम स्किल्ड। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोएट और यहाँ पे लिखा हुआ है TEOP। ये कैसे आया, ज़रा ध्यान दें। देखिए पी 1 नंबर पे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2 नंबर पे लिखा है, ये 3 नंबर पे लिखा है, ये 4 नंबर पे। ये वो वाले नंबरिंग नहीं, ये इनका क्रम मैं बता रहा हूँ, ज़रा कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये जो आखिर में टी आया इसको यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद इन्होंने ई लिख दिया, फिर ओ लिख दिया और फिर पी लिख दिया, यानी जस्ट इसका उल्टा। इसी तरीके से देखिए ध्यान से, MILK, इसको भी हम कर देंगे, पलट देंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सबसे आखिर में के है तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा, फिर सेकंड लास्ट वाला यहाँ लिख दूंगा, फिर ये वाला यहाँ लिख दूंगा, फिर M यहाँ लिख दूंगा। ध्यान से देखिए उत्तर हमारा कहाँ पर आ रहा है, ये KLIM मीन्स 4, KLIM। तो ये KLIM आ गया। इस तरीके से हमारे 4 प्रश्न हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 या प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, जो भी बोल लें अपनी सुविधा के हिसाब से। देखिए स्क्रीन पे मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन कि यदि किसी कोड भाषा में CFLS को FIOB लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में EJMU को लिखा जाएगा। पैटर्न को समझेंगे। देखिए क्या होता है पैटर्न, इसका क्या चल रहा है। फंडामेंटल जो हमें लिखना है वो तो मैं लिख ही लूँगा, C 3 नंबर, F 6 नंबर, 12 और S 19। नंबरिंग जरूर लिखेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। F 6 नंबर, I 9 नंबर, 15 नंबर और 22 नंबर। अब इनमें आपस में देखिए रिलेशन क्या है वो भी दिख जाएगा अभी। 3 में अगर हम 3 जोड़ दें तो आता है 6। इसके बाद 6 के बाद देखिए 6 में 3 जोड़ दें तो आता है 9। इसी तरीके से 12 में 3 जोड़ दीजिए 15 हो जाएगा। यानी कि एक पैटर्न जो है 3 3 सब जुड़ रहे हैं, सभी में क्या जुड़ रहा है 3 3 जुड़ रहा है, 3 3, ध्यान दीजिएगा। तो सवाल हमारा निकल चुका है। EJMU, तो E 5, J 10, M 13 और U 21। चलिए 3 3 जोड़ देते हैं और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलो भाई जोड़िए। तो 5 में 3 जोड़ो, पाँच में 3 जोड़िए बनते हैं 8, तो 8 पे आता है H। इसके बाद 10 में 3 जोड़ दीजिए 13 हो जाएगा, 13 पे आएगा M। इसके बाद देखिए 13 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो बनता है 16। 16 पे जो हमारा लेटर है वो P होता है। और 21 में अगर हम 3 जोड़ दें तो बन जाता है 24। और 24 पे जो हमारा लेटर आता है वो आता है X। अब हमारा जो आंसर आ रहा है HMPX। देखिए HMPX ये लिखा हुआ है HMPX, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे हम सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 6।
अब देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, यदि डी ई एफ को किसी सांकेतिक भाषा में डब्ल्यू वी यू लिखा जाता है तो एफ जी एच को क्या लिखा जाएगा। तो पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं इसमें। डी ई एफ डब्ल्यू बी यू, जरा डी को डब्ल्यू से कनेक्ट करें, ई को वी से और एफ को यू से। तो जो मैंने बताया था विपरीत युग्म, अब आप अपने पेज खोल लीजिए, जहाँ पे आपने विपरीत युग्म लिखे होंगे वहाँ से आप मिलान करके देखिए। तो डी डब्ल्यू ई वी एफ यू, ये सारे जो लेटर दिए हुए एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत युग्म के लेटर हैं। तो मैंने जो बताया था दूसरे पेज पे जो फार्मूला दिया हुआ था याद करने का विपरीत युग्म वाला, वो आप याद कीजिए। ये उसमें ये पैटर्न लग रहा है, एक दूसरे के विपरीत युग्म वाले यहाँ पे लेटर हैं। चलिए अब हम इसको आगे करते हैं, एफ जी एच। तो एफ का जो विपरीत लेटर होता है यू, एफ यू, जी टी, एच एस। इस जब आप याद कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वही उसी क्रम में आप बोलने लगेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यू टी एस, इसका जो आंसर आएगा यू टी एस आएगा। ये केवल याद करने के पैटर्न के ऊपर लागू हो रहा है, पूरी तरीके से आपको याद होना चाहिए, वरना इस सवाल को करने में बहुत समय आपका वेस्ट हो जाएगा और पेपर में टाइम मैनेजमेंट हम लोगों को करना चाहिए, अदरवाइज सफलता के चांस बहुत कम हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जैसा स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, यदि ई जी आई के को किसी कूट भाषा में एफ एच जे एल लिखा जाता है तो उसी भाषा में पी आर टी वी को क्या लिखेंगे। पहले कनेक्शन समझते हैं कि क्या हो रहा है इनका आपस में। ई जी ई जी आई के, चलिए देखते हैं, एफ एच जे एल, नंबरिंग करते हैं 5 7 9 11, यहाँ पे भी कर देते हैं 6 8 10 12। देख लीजिए आपस में इनका जो नियम है कैसा चल रहा है, अभी समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 5 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 6 मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ जी है 7 नंबर पे, 7 में 1 जोड़ दें 8 मिल जाएगा। यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, 10 में 1 जोड़ दें, 10 में 1 जोड़ 9 में 1 जोड़ दें 10 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 11, और 11 में 1 जोड़ दें तो 12 हो जाएगा। मीन्स सारे लेटर्स की डिजिट्स में एक एक जोड़ के इस पैटर्न को प्राप्त किया गया है। अब चलते हैं हमारा जो सवाल है उस पर, देखिए पी आर टी वी। पी देखिए, पी की नंबरिंग लिखते हैं 16, आर की नंबरिंग 18, टी की 20 और बी की 22। सभी में एक एक जोड़ना है। 16 में आप जोड़ दीजिए एक, क्या हो जाएगा 17। 17 पे हमारा जो लेटर होता है वो होता है क्यू। यहाँ देखिए 18, 18 में एक जोड़ दें 19 बनता है।
19 पे जो लेटर आता है वो होता है एस। यहाँ देखिए 20, 20 में एक जोड़ दें तो 21 आएगा। 21 पर आता है हमारा यू। और इसके बाद बिल्कुल लास्ट वाला जो लेटर दिख रहा है वो 22 नंबर पे है। और 22 में यदि हम एक जोड़ दें तो बनता है 23। और 23 पे आता है बच्चों डब्ल्यू। यानी जो हमारे सामने रिजल्ट आया QSUW। देख लीजिए चारों विकल्प में कौन सा आपका आंसर सही है। तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ तक पहला वाला QSUW, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8 दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। इस बार कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो थोड़ा सा अलग टाइप का है। आप लोग सोच रहे होंगे कुछ अजीब सवाल है, लेकिन अजीब नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए ध्यान से देखिए, वो सरल, बल्कि बहुत सरल सवाल है। देखिए 6F, यानी F जो है 6 नंबर पे आ रहा है, आता ही है, अब तो जान ही गए होंगे। 2B जो है 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, A 1 नंबर पे, फिर एक नंबर ए आ गया, और D 4 नंबर पर। मीन्स ये सारे लेटर्स की यहाँ पर नंबरिंग दे रखी है, नंबरिंग, जो कि आपको याद हो गई होगी। इसी तरीके से अब देखिए सवाल बहुत सरल है। 5 नंबर पे क्या आता है ई, 6 पे एफ, 3 पर सी, 2 पर बी, और फिर 2 आ गया तो बी। आंसर आ गया है EFCBB, EFCBB, यानी इसका विकल्प नंबर 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे की, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 9 लिखा हुआ है, यदि कानपुर को RUPNAK लिखा जाता है तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा? इंडिया को क्या लिखा जाएगा, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ही सिंपल ये भी सवाल है, बहुत ही सिंपल। इसको आप जब पढ़ोगे तो कहोगे अरे बहुत ही सरल सवाल ये तो है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, सबसे सरल सवाल, अब तक जितने सवाल मैंने बताए हैं उनमें सबसे सरल सवाल यही है। अब आप सोच रहे होंगे आप तो सरल बता रहे हो लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कानपुर, KANPUR, अब ये लास्ट वाला लेटर देखिए, ये सबसे पहले लिख दिया गया, फिर ये लिख दिया गया, फिर देखते रहिएगा ध्यान से, ये लिख दिया गया, फिर ये लिख दिया गया। इसी क्रम में देखते जाइए, देखते जाइए, सवाल आपका पूरी तरीके से हल हो चुका है। अब इंडिया को कैसे लिखेंगे? इन द सेम वे, देखिए बिल्कुल वही पैटर्न। सबसे पहले क्या लिखोगे? ए, फिर क्या लिखोगे? आई, फिर क्या लिखोगे? डी, और फिर क्या लिखोगे? एन, और सबसे लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? आई। ये आपका आंसर है, AIDNI। ये कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ये वाला चौथा इसका आंसर होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये आज हमारा ये लास्ट प्रश्न है इसका। इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग, पैटर्न को समझते हैं। यदि किसी कोड भाषा में KUNPUR को 11, 21, 14, 16, 21 और 18 लिखा जाता है तो उन्नाव को लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब मुझे लगता है आप लोगों को याद भी होंगे
ये सारी उनकी नंबरिंग है। यहाँ पे जो लेटर जिस नंबर पे आ रहा है वही नंबरिंग दे रखी है। इस अभी पीछे हल भी कर चुके हैं एक सवाल। और यहाँ पे ये देखिए 18 लिखा हुआ है। सिंपल नंबरिंग दे रखी है, कुछ भी नहीं करना है। तो हमें मालूम है यू कितने नंबर पे आता है। देखिए सिंपल 21, एन 14, फिर उन्होंने एन को रिपीट कर दिया 14, ए 1 और ओ 15। ये देखिए कहाँ पर उत्तर है, कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। देखते हैं कहाँ पर है। 21, 14, 14। बच्चों हमें लगता है ये कुछ मिस इसमें ये यहाँ पर 21 की जगह पे आप ये कर लीजिएगा, ये कुछ मिसप्रिंट हो चुका है। यहाँ यही वाला आंसर आएगा 21, 14, 14, 1, 15। ये 21 नहीं है, इसको आप मत समझें। तो ये आज हमने इसके कोडिंग और डिकोडिंग के 10 क्वेश्चन किए और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। यदि किसी बच्चे को कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और यदि ज़रूरत पड़ेगी तो इसी से संबंधित मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा कोडिंग और डिकोडिंग का। और हम लोग रीजनिंग को इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, उसको सरल बनाते रहेंगे। बस आप लोगों को हमारा साथ देने की ज़रूरत है। मेरे चैनल पर बने रहिए, और यदि आज का कंटेंट आप लोगों को समझ में आया हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई सुझाव देने वाला हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए और कमेंट ज़रूर लिखिए, जिससे मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस को सुधार सकूं, उसको और भी अच्छा बना सकूं, आपके लिए जो उपयोगी हो सकें, और भी अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस पे आप बने रहिए, लगातार देखते रहिए, और किसी भी वीडियो को स्किप करके मत देखिए। कंटिन्यू देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और उस चीज़ की समझ आपके अंदर विकसित हो सकेगी। इसी के साथ मैं अपनी ये क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। बाय बाय बच्चों, नमस्कार।